बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, उसको मैं आपको डेफिनेशन दी थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो किस पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जब आप पैसा पे करते हैं तो किस पैसे की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। देन फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट वैल्यूज क्या होती हैं और फ्यूचर वैल्यूज क्या होती हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी फ्यूचर वैल्यू की, द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश कैलकुलेटेड एट सम इंटरेस्ट रेट फॉर प्रेजेंट टाइम। अगर आप प्रेजेंट टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू होगी, अगर आप फ्यूचर टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके लिए फ्यूचर वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन बेटा लास्ट टाइम मेरा आपसे यही था कि प्रेजेंट वैल्यूज और फ्यूचर वैल्यूज के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपकी स्लाइड के अंदर भी गिवन है, वो आप लोगों ने पहले किए भी होंगे, वो मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ। ये ली बेटा, ली बेटा, आप हैंड रेस सर कर। जो आपने लास्ट टाइम में लेक्चर दिया था ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, सर वो काइंडली थोड़ा एक दफा रिवाइज करवा दें। बेटा मैंने उसमें आपको डेफिनेशन दी थी, जो मैंने भी आपको ओवरव्यू दे दिया उसकी। अगर आपने प्रॉपर है तो मैंने उसके जो वीडियो लिंक है वो शेयर किया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। मैं वैसे आपको बता देता हूँ उसमें हमने डिस्कस क्या किया था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो पैसा जो आपके पास आज मौजूद है उसकी वैल्यू हमेशा बेटा ज्यादा होगी उस पैसे के जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि जो पैसा आपके पास मौजूद होता है उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे को आप किसी भी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वजह से उस पैसे की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू उस पैसे के जो आपको फ्यूचर में मिलना है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, क्योंकि जब वो मिलेगा तब आप उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसी तरह मैंने पेमेंट के पॉइंट वो सब कॉन्सेप्ट दिया था कि वो पैसा जो आप आज पे कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने किसी का 1000 रुपया देना था, मैंने आज उसको पे कर दिया। जब आपने उसको पे कर दिया तो इट मीन दैट कि वो पैसा आपकी पॉकेट से चला गया। तो जो पैसा आपकी पॉकेट से चला जाता है बेटा उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी उस पैसे से जो अभी तक आपकी पॉकेट में मौजूद है, क्योंकि जो पैसा आपकी पॉकेट में मौजूद है उसको आप दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे से मजीद पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इसको। इस जी ये हमने डिस्कस, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट रेट क्या होता है। उसमें इंटरेस्ट रेट के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप रिसीव या पे करते हो अपने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, वो आपका इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पे या रिसीव करते हो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ऊपर जो आप पे या रिसीव करते हो दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था कि आपने प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाए, मेरे ख्याल कर भी दी थी मैंने शायद शेयर, अगर नहीं भी की तो ये स्लाइड आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगी, आप इधर से भी देख सकते हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रिंसिपल बेटा फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपया लिया, आई इज 10%, 10% पे लिया तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर ऑफ ईयर्स है 3 साल के लिए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3, वो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। फर्क सिर्फ ये है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमेशा सेम रहती है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो चेंज होती रहती है, बिकॉज आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट वैल्यूज एंड फ्यूचर वैल्यूज। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। फ्यूचर वैल्यू वो वैल्यू यानी आज का पैसा, इसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। आपका 10,000 रुपया है, आपने किसी जगह पे उसको इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए, और उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आज का 10,000 10 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू बेटा यही कॉन्सेप्ट होता है कि फ्यूचर में जो पैसा मिलना है, फॉर एग्जांपल 2023 में आपको पैसा मिलना है, वो पैसा अगर मैं आपको आज दे दूं जो 2023 में मिलना था, तो उस पैसे की वैल्यू क्या होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो आप लोगों ने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यूज के फॉर्मूलाज भी पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो आई विल एक्सप्लेन इट आउट। तो बेटा याद रखिएगा फ्यूचर वैल्यू के अंदर आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े होंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि हाउ टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई इसकी पावर जो है n। ये आई स्मॉल होता है बेटा,
ये फार्मूला जब आप लोगों ने जो है वो आपकी स्लाइड्स के अंदर गिवन भी है, मैं आपके सामने स्लाइड्स को भी ओपन कर देता हूँ, स्लाइड्स के अंदर भी गिवन होंगी। ये पावर में है बेटा n जो है 1 प्लस आई की पावर n, क्योंकि यहाँ पे अब डेफिनेटली लिखने में थोड़ा सा इशू आ रहा है कि पावर में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वो बोर्ड वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा, आप लोगों ने सिर्फ नोट आउट करते जाना है कि हम लोगों ने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। देन फिर मैं आपके सामने एक्सरसाइज ओपन करूंगा इसी चैप्टर की, देन उसमें से जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं वो मैं टिक आउट करवाऊंगा। वो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, मे पॉसिबल दैट विल बिकम योर फर्स्ट असाइनमेंट, मैं मे भी उसी को फर्स्ट असाइनमेंट भी कंसिडर कर लूँ। सो दैट्स वाई जो जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको टिक आउट करवाऊंगा वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपने नीट फॉर्म में कर लेने हैं, मे पॉसिबल उसी को फिर हम लोग अपलोड करवा लें आपसे वेबसाइट के ऊपर। ठीक हो गया? इससे एक दफा आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, दूसरा जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मेरे से डिस्कस भी कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू फार्मूला। फिर आप लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का टेबल फार्मूला भी पढ़ा होगा, व्हिच इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एफ वी आई एफ आई कॉमा एन, ये नीचे आएगा स्मॉल में आई कॉमा एन। जी बेटा, ये पढ़े हुए ना फार्मूले आपने? यस सर, ये पढ़ा ओके, हुआ। पढ़ा हुआ फार्मूला। इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू में क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी आपको, आई गिवन होगा, एन गिवन होगा या एफ वी। अब देखिए चार चीजें हैं बेटा, एफ वी है, पी वी है, आई है और एन है। तो चार में से कोई भी तीन वैल्यूज गिवन हो, फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड। तो फ्यूचर वैल्यू का बेटा ये फार्मूला था। प्रेजेंट वैल्यू सिंपल फार्मूला बेटा, ये जब आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। तो जो चीज वहां मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी ये देखिए यहाँ पे पीवी के साथ 1 प्लस आई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला जो पावर वाली चीज है वो इधर आके नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट सिंपल फ्यूचर वैल्यू एंड सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपके सामने साथ ही बुक भी ओपन करता हूँ। ओके, ये फार्मूला बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों फार्मूलाज, ये आपकी स्लाइड्स के अंदर भी गिवन होंगे, स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये अभी मैं फिलहाल इसको ये बंद कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने। अब आप लोगों ने नोट करते जाना है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपने करनी है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 बेटा, इस प्रॉब्लम नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स आपने करने। और ये सारे के सारे पार्ट्स मुख्तलिफ फार्मूला से होंगे, और वो फार्मूलाज में आज सारे के सारे फार्मूलाज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैक्सिमम फार्मूलाज जो होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो पार्ट जिस फार्मूले से डिस्कस करने वाला, सॉल्व करने वाला, वो आप उसको उसी से सॉल्व करेंगे। अच्छा, पार्ट ए में बेटा डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। पार्ट ए में लिखा है एट द एंड ऑफ 3 ईयर हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट वर्थ assuming a compound annual interest rate of 100%, 10%, 0%। 3 साल के बाद अगर हम आज 100 रुपया डिपॉजिट करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ये 100 जो है ये आपका प्रेजेंट वैल्यू होगा। ठीक हो गया। एंड द एंड ऑफ 3 ईयर्स, एन आपका 3 होगा, प्रेजेंट वैल्यू आपकी 100 होगी, और आई आपके पास 100%, 10% और 0% होगा। यानी आपने इसको 3 दफा सॉल्व करना होगा इस फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए। एक आई 100% के साथ, एक 10 के साथ और एक 0 के साथ। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। अंडरस्टैंड बेटा, कर लेंगे ये? यस सर, वेरी इजी। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो बेटा मेरे से डिस्कस करना है, ये नहीं कि एक दो बंदे कह रहे हैं हम कर लेंगे तो कर लेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ योर कोर्स आउटलाइन। जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें से कोई भी चीज आपको पेपर में आ सकती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लें, ये आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लें, ये भी आप लोगों ने करना है। प्रॉब्लम नंबर 2, ये प्रेजेंट वैल्यू की बेटा एक्सरसाइज है। इसका ए पार्ट देखें, 100 at the end of 3 year is worth how much today, assuming a discount rate of 100%, 10% and 0%। तो इसमें बेटा आपने पीवी फाइंड करना है। एफ वी आपके पास 100 हो जाएगा, एन आपके पास 3 हो जाएगा, और आई आपके पास 3 है। 100% भी है, 10% भी है और 0% भी है। तो ये सिंपल फार्मूला है जिसमें सिंपल फ्यूचर वैल्यू और सिंपल प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो पहला टॉपिक जो है ये आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ये वाले क्वेश्चंस करने हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा, मतलब नेक्स्ट जो मुख्तलिफ क्वेश्चन हमारे होंगे वो कौन से क्वेश्चन होंगे, वो होंगे बेटा, अगर टॉपिक्स में लिखता जा रहा हूँ, आप लोगों ने ये नोट करते जाना और उसके मुताबिक आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इफ आई और एन इज मिसिंग,
अगर आपको फ्यूचर वैल्यू भी दे दी जाए, प्रेजेंट वैल्यू भी दे दी जाए और आपको कहा जाए आई गिवन हो और एन मिसिंग हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला बेटा आपके सामने है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर एन। उसमें से अगर मैं 3 वैल्यूज दे दूं तो उसमें या तो मैं कहूंगा जी इंटरेस्ट रेट मिसिंग है या मैं कहूंगा नंबर ऑफ ईयर्स मिसिंग है। तो सेकंड जो पोर्शन होगा क्वेश्चन का वो आपका ये होगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर आई और एन मिसिंग हो तो उनको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपने कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? इसके लिए अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6 देखें बेटा। प्रॉब्लम नंबर 6 देखें, इसमें उसने बोला जी वर्नल एक विशेष टू बोरो 10,000 फॉर 3 इयर्स। एक पर्सन है, उसने 10,000 जो बोरो किया। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एग्री टू लैंड हिम दिस अमाउंट इफ ही कॉन्ट्रैक्ट टू पे देम 16,000 एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। उसने 10,000 बोरो किया और वो एक जगह पे उसको लगा रहा है और वहां से उसको 16,000 मिलेगा 3 सालों के बाद। अच्छा, व्हाट इज द इम्प्लिसिट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट? इसमें बेटा आपने आई फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि एन आपको गिवन है 3 इयर्स, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है और फ्यूचर वैल्यू भी गिवन। इसमें कैसे पता चलेगा इसमें प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है, फ्यूचर वैल्यू कौन सी है? सर जो कम है वो प्रेजेंट है, जो हाई है वो फ्यूचर। ओके, जो कम है वो प्रेजेंट है, जो हाई है वो फ्यूचर है। और कैसे पता चलेगा इसके अलावा? अगर सर एक जो बोरो का वो प्रेजेंट वैल्यू होगी, जो फ्यूचर में उसे मिलेगी वो 16,000, वो फ्यूचर वैल्यू होगी उसकी ओके चलें, एट इसमें द तो एंड ऑफ। इसमें तो समझ आ रही है, इसमें तो आपको समझ आ रही है। लेकिन कोई अगर स्टेटमेंट इस किस्म की आ जाए जिसमें आपको ये समझ ना आए तो फिर कैसे आप अंदाजा लगाएंगे? जैसे एनओटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें थोड़े से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, उसमें समझ नहीं आ रहा होता कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है या फ्यूचर वैल्यू गिवन है। तो एक नोट बेटा याद रखिएगा, मैं कि ये नोट लिखवाने लगा हूं, बेशक आप लिख लें इसको या बेशक ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसके बाद में सुन भी लीजिएगा कि कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर वैल्यू गिवन है या प्रेजेंट वैल्यू। तो दिस इज नोट फॉर प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आप ये नोट ध्यान में रखेंगे, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है या फ्यूचर वैल्यू गिवन है। तो नोट बेटा ये है, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन द क्वेश्चन सच एज बोरो, इनहेरिट और करंट प्राइस, देन इट मींस प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन। 3 वर्ड बेटा मैंने यूज किए, बोरो का वर्ड लिखा हुआ आ जाए किसी वैल्यू के साथ, इनहेरिट का वर्ड लिखा हुआ आ जाए किसी वैल्यू के साथ, या करंट प्राइस का वर्ड लिखा हुआ आ जाए किसी वैल्यू के साथ। इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर आपको प्रेजेंट वैल्यू जो है वो गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोरो का वर्ड यूज हुआ 10,000 के साथ, तो 10,000 इज योर प्रेजेंट वैल्यू, 16,000 इज योर फ्यूचर वैल्यू, एन इज 3 इयर्स और आई हमने फाइंड आउट करना है। कर लेंगे फाइंड आउट या मैं सॉल्व करूं? सर एक करवा दें, बाकी कर लेंगे। ओके चलें, मैं यहाँ पे आपके सामने देखें अभी वैल्यूज लिखता हूँ। आप लोग अपने कैलकुलेटर्स अपने पास रखिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे आपने मुझे सॉल्व करके उसका आंसर देते जाना है। ओके बेटा, फ्यूचर वैल्यू इज 16,000, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000, एन इज इक्वल टू 3 और आई हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल जो हमने अभी पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई पावर एन। ये बेटा मैं पावर इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे वो पावर का सिंबल नहीं आ रहा है, इस वजह से आपने इसका मतलब है कि आपने इसकी पावर में इसको लेना है, ठीक है, पावर एन। ओके, वैल्यूज पुट करें बेटा, 16,000 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 10,000 प्रेजेंट वैल्यू है इनटू 1 प्लस, अच्छा अब आई आपको बेटा हमने फाइंड आउट करना है तो आई हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके पास? 3, तो पावर में 3 आ जाएगा आपका। अच्छा, अब ये 10,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर लाके डिवाइड कर दें, 16,000 डिवाइडेड बाय 10,000 हो जाएगा, which is equal to 1 plus I और ये पावर में 3 है आपका, ठीक है, पावर 3 में। ओके, सॉल्व करें बेटा, 16,000 को 10,000 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आया? 1.6। देखिए यार 1.6 सर जी, 1 प्लस आई पावर 3। ओके जी, अब ये हमारे पास सिचुएशन आ गई बेटा। अब मसला ये है कि इधर इस तरफ पावर में है 3 और दूसरी तरफ पावर में कुछ नहीं है। अब हमने बेसिकली यहाँ से आई फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले पावर खत्म करनी पड़ेगी। ये पावर में जो 3 है ये खत्म होगा तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बेटा अगर किसी चीज की पावर खत्म करनी हो तो याद रखिएगा मैथमेटिकल रूल ये है कि उतनी पावर का अंडर रूट ले लिया जाए दोनों तरफ।
यानी अगर आपने पावर 3 खत्म करनी है तो √3 ले लें, अगर पावर में 10 होता तो मैं √10 ले लूंगा, अगर पावर में 20 होगा तो मैं √20 ले लूंगा। तो अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हमने 3 को खत्म करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आपने बेटा अंडर रूट वाला साइन डालना है, 1.6 आ जाएगा, ठीक हो गया, इक्वल टू, और दूसरी तरफ आप अंडर रूट का साइन डालेंगे और 1 प्लस आई और पावर में आ जाएगा आपका 3। अच्छा, अब इस तरफ क्या होगा, इस तरफ जो अंडर रूट है 3 के साथ, क्योंकि इसके साथ बेटा जो अंडर रूट यहाँ पे आप डालेंगे इसके ऊपर आप 3 डालेंगे, तो 3 अंडर रूट आप यहाँ पे लेंगे, यानी आप इसमें यहाँ लिख भी देता हूँ, 3 अंडर रूट आप यहाँ पे लेंगे और 3 का ही अंडर रूट आप यहाँ लेंगे, यानी अंडर रूट के ऊपर आप 3 का साइन डालेंगे। अब होगा क्या, इस तरफ ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इस तरफ रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस आई। अब पहले हम इस तरफ सॉल्व करते हैं। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, अब अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर देखें तो आपके पास पावर का बटन होता है, पावर के लिए मुख्तलिफ सिंबल यूज किए जाते हैं, मुख्तलिफ साइन यूज किए जाते हैं। तो जो पावर का बटन है देखें जरा, उसकी इंटरनल साइड पे लिखा होगा √x, बटन फाइंड करें, आपको मिलता है पावर का जो बटन है कैलकुलेटर के ऊपर, उसकी इंटरनल साइड पे देखें √x का बटन होगा। जिस बटन से आप पावर लेते हैं उस बटन की इंटरनल साइड पे देखें तो √x का साइन होगा बेटा, मिला? कैलकुलेटर्स बेटा अपने सामने रखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये न्यूमेरिकल अगर आपने सॉल्व करने हैं तो कैलकुलेटर और रजिस्टर अपने पास रखें। जी, पावर का बटन मिला बेटा? पहले तो ये बताएं जिस बटन से पावर लेते हैं। यस सर। मुख्तलिफ बटन है, x की पावर y होगा, x के ऊपर स्टार लगा होगा, या वो इस तरह का सिंबल होता है जिस तरह ये लिखा होता है, इस तरह का साइन होता है, लुक लाइक दिस वन। तो उसकी इंटरनल साइड पे देखिए, अंदर वाली साइड पे देखिए, x √ लिखा होगा, √x लिखा होगा। जी सर। ओके, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप 3 लिखेंगे जितनी पावर आपने लेनी है, फिर आप शिफ्ट का बटन दबा के वो पावर वाला बटन दबाएंगे तो 300 लिखा हुआ आ जाएगा। देखें पहले आप 3 लिखेंगे, आ गया, उसके अंदर लिखें 1.6 और इक्वल टू करें सर 1.169 1.169, चलें 3 डिजिट तक ले लेते हैं, 1.169 आ गया। तो बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितनी पावर आपने लेनी है उतनी पावर का अंडर रूट दोनों साइड पे लेंगे। तो पहले हमने 3 लिखा, शिफ्ट का बटन दबा के वो पावर वाला बटन दबाया तो √x लिखा आ गया, उसके अंदर लिखा 1.6, तो आपके पास आंसर आया 1.169 इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास रह गया 1 प्लस आई, 3 से 3 कट गया, अंडर रूट से आपका 3 पावर जो है वो कट गई बेटा, ठीक हो गया। अब ये 1 इस तरफ प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.169 माइनस 1 इक्वल टू आई। तो बेटा आई का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.169 इक्वल टू आई, दिस इज द आंसर। अगर आपने इसको परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 16.9% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा, हाउ टू फाइंड आई, समझ आ गई? सिर्फ यहाँ पे आके बेटा जितनी पावर होगी ना ऊपर, यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर जो लिखा है, जितनी पावर होगी उतनी पावर का आपने अंडर रूट लेना है। मे बी यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर 100 हो जाए, मे बी यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर 200 हो जाए, कुछ भी हो जाए, जितनी पावर गिवन होगी पावर को काटने के लिए आपको उतनी पावर का क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। जी, एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 3 अंडर रूट था, ठीक है, तो सर अगर 5 अंडर रूट आ जाए फॉर तो एग्जांपल, जैसे 1.6 के ऊपर सर 3 है ना, अंडर रूट 3 है, तो सर अगर 3 की जगह पे 5 होता बिल्कुल कैसे लेना था? जितनी पावर उतनी पावर का अंडर रूट। अगर यहाँ 1 प्लस आई की पावर 20 होता तो आपने यहाँ 1.6 का 20th अंडर रूट लेना था, 20 दोनों तरफ एक जैसा अंडर रूट लेना है पावर खत्म करने के लिए। जी बेटा सर 1.6 का जो है, जैसे आपने यहाँ पे लिया ना 3 अंडर रूट लिया कैलकुलेटर पे, तो सर वो अगर 20 होता तो फिर कैसे लेना था? फिर बेटा 20 लेना था, यही तरीका। पहले आप 20 लिखोगे, शिफ्ट का बटन दबा के पावर का बटन दबाओगे तो वो अंडर रूट x लिखा आ जाएगा, उसमें 1.6 लिख दो, जहां आपने 3 लिखा है वहां पे आप 20 लिख दो बस। कैलकुलेटर अपने सामने रखिए ना, पहले लिखें 20, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पावर 20 है,
ठीक है, फिर आपने क्या करना था, 20th अंडर रूट यहाँ लेना था और 20th अंडर रूट हमने यहाँ लेना था। यही पूछ रहे हो ना क्वेश्चन आप? यस सर। अच्छा, अब आपने इसको लेना कैसे था बेटा? सेम प्रोसीजर उसी तरह। आपने क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखें 20, मैं यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ, पहले वाला हमने कर लिया। पहले लिखें 20 कैलकुलेटर के ऊपर, फिर शिफ्ट का बटन दबाएं और पावर का बटन दबाएं, तो अंडर रूट का साइन लिखा हुआ आ जाएगा। पहले 20 लिखें, फिर शिफ्ट का बटन दबा के पावर का बटन दबाएं तो अंडर रूट का साइन आ जाएगा, उसके अंदर लिखें 1.6 और इक्वल टू कर दें। क्या आंसर आ रहा है? 1.02 1.0 आगे 23 23 तो ये आ गया बेटा अब आपके पास, और दूसरी तरफ आ गया 1 प्लस आई, 1 उधर जाके माइनस कर दो तो 0.023 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस कर देंगे। अंडर रूट बेटा कोई भी हो पावर, आपको लेने का तरीका यही है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा बेटा पहले ये बताओ कैलकुलेटर है आपके पास सामने? यस सर। तो बेटा फिर अब बताओ मुझे, पहले 20 लिखो, लिखा आपने 20 पहले? लिख लिया अब शिफ्ट का बटन दबाओ, सर, दबा लिया है पावर का बटन दबाओ, सर, दबा लिया। हाँ अंडर रूट का साइन लिखा हुआ आ गया। यस सर। अब उसमें 1.6 लिखो, 1.6 इक्वल टू करो। यस सर। सर मेरा आ रहा है 1.023। हाँ तो बेटा ये लिखा, ये देखें 1.023 लिखा मैंने, ये देखो हाईलाइट जो सर मैंने आ किया। गया सर। हाँ जी, तो बस मतलब ये कोई पावर में जितनी मर्जी बेटा पावर हो, डजेंट मैटर, आपने सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलें, इसी से रिलेटेड जो है ना, अभी मैं आपको, अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन हम अब इसी तरह का और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बेटा, ये आप लोग सॉल्व करें, अभी सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। In connection with the United States, this one Treasury wants offering a saving bond for 1000। एक बॉन्ड ऑफर किया जा रहा है जिसकी प्राइस है मार्केट में 1000, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। डाटा लिख लें बेशक साथ साथ। तो प्रेजेंट वैल्यू बेटा उसने आपको दे दी 1000, दैट वुड बी वर्थ 1 मिलियन इन 100 ईयर। 100 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा? 1 मिलियन। 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू लिखें 1000, फ्यूचर वैल्यू लिखें 10 लाख और एन लिखें 100 ईयर्स। तो आपने इसमें भी आई फाइंड करना है जैसे मैंने अभी फाइंड किया। तो प्रेजेंट वैल्यू इज 1000, फ्यूचर वैल्यू इज 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन 10 लाख, यानी 10 के साथ 5 जीरो डालने आपने, टोटल 6 जीरोस आएंगे। और 100 ईयर्स, n इक्वल टू 100, आई फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर। अब देखिए पावर में क्या आएगा, जब आप 1 प्लस आई की पावर लेंगे तो क्या पावर आएगी? 100 आएगी। देखिए यहाँ पे 100 ईयर्स दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा आपको रूट के अंदर? जी बोलें। अब पावर में 100 आएगा तो 100 खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइडों पे सर दोनों साइडों पे अंडर रूट 100 ले लेंगे। 100 अंडर रूट लेंगे। बाकी प्रोसीजर सेम वही है जो हमने अभी किया थोड़ी देर पहले। तो प्रेजेंट वैल्यू इज 1000, फ्यूचर वैल्यू इज 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन 10 लाख, एन इज 100 ईयर। आई फाइंड करना है, तो कर लेंगे फाइंड आई इसमें से। सेम जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम वही यस क्वेश्चन है। सर। सिर्फ फर्क ये है कि वहां पावर 3 थी, यहाँ पावर कितनी है? 100। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वहां पे डिफरेंट थी, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू डिफरेंट। ये जो क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूँ उसको टिक करते जाए, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आप सॉल्व करेंगे। जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन अभी यहाँ तक प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? बाकी लोग बेटा बोले, बाकी लोग के जब मैं आप लोगों से किसी पर्सन को बोलूंगा कि वो अपना जो है वो कैमरा ऑन करे, तो बेटा वो अपना कैमरा फौरन ऑन करेगा, अदरवाइज मैं उसको यहाँ से रिमूव करता जाऊंगा। मैं अब चेक करूंगा रैंडमली कि कौन से स्टूडेंट बैठे हैं, कौन से स्टूडेंट सिर्फ ज्वाइन करके चले गए। जिस स्टूडेंट को मैं बोलूंगा वो अपने कैमरा ऑन करेगा, मैं रैंडमली बीच में से कॉल करूंगा किसी न किसी को। अगर ओके वो सर। बैठा होगा, अगर वो बैठा होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको मैं रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम वो ज्वाइन नहीं कर सकेगा क्लास, मेरी पूरी क्लास के अंदर उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, फिर ना बाद में कहिएगा। ओके बेटा, ये हो गया हमारा सेकंड पोर्शन इस चैप्टर का। यानी पहले में सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल फ्यूचर वैल्यू, फिर हमने डिस्कस किया कि अगर आई और एन मिसिंग हो तो कैसे आपने फाइंड आउट करना है। एक एन वाला भी क्वेश्चन कर ले मेरा ख्याल है। चले, आई वाला तो मैंने कर लिया, चले मैं आपको एक एन वाला भी क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो भी क्लियर हो जाए। चले मैं थोड़ा सा डाटा ज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि आपकी इस बुक में एन मिसिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको एन मिसिंग वाला भी आ जाए।
चलें वही डाटा ले लेते हैं। मैं कहता हूँ जी फ्यूचर वैल्यू आपके पास 16,000 है जो हमने पीछे लिया था। प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी आपके पास? 10,000। अच्छा अब मैं कहता हूँ जी i इज इक्वल टू 10%, ये मैंने अपनी तरफ लिया परसेंटेज। पहले हमने हमारा i मिसिंग था, अब मैं कहता हूँ जी आपके पास n मिसिंग है। सेम प्रोसीजर बेटा, कुछ नहीं करना, जैसे पहले किया तो उसी तरह करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस i पावर n। डाटा पुट करें, ये 16,000 हो गया इक्वल टू 10,000 हो गया इनटू 1 प्लस, अब यहाँ पहले i मिसिंग था, अब i गिवन है 10%, तो 10% का मतलब होता है 0.1 पावर n। अब पावर में बेटा n आ गया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। पहले तो हम पावर खत्म कर लेते थे ना, अब हमें पावर खत्म नहीं होगी हमसे। 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 की पावर जो है वो n है। ओके अब ये तो आ गया 1.6 इज इक्वल टू 1.1। आगे बेटा दोनों को मैंने प्लस कर लिया, 1 को 0.1 में ऐड करेंगे तो 1.1 हो जाएगा और इसकी पावर n। पहले हमने बेटा क्या किया था, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे आके पावर में जितनी वैल्यू होती थी उतनी वैल्यू का हम अंडर रूट ले लेते थे। अब पावर में है n, अगर हम nth अंडर रूट लेंगे तो ये तो कट जाएगा n से n, लेकिन बेटा 1.6 का nth अंडर रूट क्या होगा, nth की तो हमें वैल्यू नहीं पता। सो दैट्स वाई जब n मिसिंग होगा तो हम यहाँ पे अब अंडर रूट नहीं ले सकते, क्योंकि अंडर रूट का जो रूल है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब हम लेंगे दोनों तरफ लॉग। 1.6 लॉग इस तरफ लेंगे और हम लॉग लेंगे, दोनों साइडों पे हम लॉग ले रहे हैं, इक्वल टू 1.1 पावर n। अच्छा लॉग के अंदर बेटा एक क्वालिटी ये होती है कि जो पावर होती है वो साइड पे आ जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉग है वो ये आ जाएगा सेम बेटा, यही 1.6 आ जाएगा इक्वल टू। अच्छा अब ये जो पावर में n है ये n साइड पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 1.1। अब आप बेटा लॉग लेंगे सर 1.6 का आ गया 0.20141 0.2041 2041 ओके, और दूसरी तरफ n सर मल्टीप्लाई 0.041 0.041 ओके बेटा। अब ये 0.041 n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0.2041 डिवाइडेड बाय 0.041। जी बेटा करें इक्वल टू n। अब जो आंसर निकलेगा वो आपकी n की वैल्यू होगी। डिवाइड करें दोनों वैल्यूज को। सर 4.97 4.99 या 97 चलें, दोनों आंसर ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 5 इयर्स। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो n आपके पास क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 5 इयर्स अप्रोक्सीमेटली। 4.97 का मतलब है 5 इयर्स। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट इफ n इज मिसिंग। i का मैंने आपको तरीका बता दिया था कि i फाइंड करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा पावर खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि पावर में n है, इस वजह से हमें n को साइड पे लाने के लिए हमें दोनों साइडों पे क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। जी बेटा यहाँ तक की प्रॉब्लम। सर जो आपने सर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस i की पावर n, जी जी सर ये भी फार्मूला इसमें इस्तेमाल हो सकता है? यही फार्मूला यूज किया बेटा मैंने। सर एक ऊपर भी है ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एफ वी आई एफ आई और एन। वो बेटा टेबल फार्मूला है, टेबल के जरिए भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि पेपर में टेबल अलाउ नहीं होते इस वजह से हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें। वो जो आप एफ वाली बात कर रहे हो ना, वो टेबल फार्मूला, उससे भी निकाल सकते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें ये वैल्यू टेबल में ढूंढनी पड़ेगी, वहां से भी निकल आएगा आंसर। लेकिन आप कैलकुलेटर की प्रैक्टिस रखिए बस। आई और एन मिसिंग के लिए आपने कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है, आप टेबल को नहीं यूज करेंगे क्योंकि बाज दफा टेबल्स हम अलाउ नहीं करते पेपर में। ओके सर ठीक हो गया, इस वजह से आप इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखें। अच्छा अब ये हो सकता है, देखिए फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, चाहे आप फ्यूचर वाला फार्मूला यूज कर लें चाहे आप प्रेजेंट वाला फार्मूला यूज कर लें, दोनों यूज कर सकते हैं फार्मूला। फर्क सिर्फ ये है कि फ्यूचर वाला फार्मूला जरा सीधा सीधा है, प्रेजेंट वाले फार्मूले में ये चीज नीचे डिवाइड होती है, तो वो आपको फिर क्वेश्चन को ठीक करना, मतलब वो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा दोनों से,
आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला जरा सीधा सीधा फार्मूला, इसलिए मैंने वो यूज कर। अगर क्वेश्चन में फ्यूचर भी गिवन हो, प्रेजेंट भी गिवन हो, तो दोनों में से जो सा मर्जी यूज कर सकते हैं फार्मूला। अंडरस्टैंड बेटा यहाँ तक? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ओके चलें, अभी ये हमारी वीडियो एंड हो रही है, मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके सर।